Welcome all of you. Good morning, children. Today we are discussing about the metals and non-metals. As you know, everything of the universe is made by matter. If you think the chalk is also a thing which is made by the matter. If you think about you also made by or matters. You know about the books. Books are also things which are made by the matters. Your copy is also made by the matters. So we can say that everything in the universe is made by matter. So matters, टोटल मैटर्स, देखो चिल्ड्रंस, यहाँ पर आपको ये सोचना है कि इस यूनिवर्स का जितना भी थिंग्स है सारा बना है आपको किससे? मैटर से बना है। ये सारा बना है आपको मैटर से बना है। तो उस मैटर्स से जो बना वो मैटर किस चीज से बना है? तो अगर आप इस पर सोचोगे तो मैटर बना है वेरी स्मॉल फाइन पार्टिकल्स। समझ रहे हो ना? इस प्रकार हम लोग ये सोच लेते हैं कि मैटर बना है किससे? स्मॉल पार्टिकल्स से। जो स्मॉल पार्टिकल्स हो सकता है आपको मॉलिक्यूल्स और एटम्स। नाउ वी हैव टू डिस्कस metals and non-metals. Total matters are classified into two parts. One group is pure matter and another group is impure matter. But we have to discuss only the pure matter. It means what? A sample in which only one kind of small particle. A matter which is made up of only one kind of particle is known as pure matters. So we classify the matters here two parts. First is elements and second is compound. फर्स्ट व्हाट? एलिमेंट्स, और दूसरा क्या है? कंपाउंड। ध्यान दोगे बच्चे, प्योर मेटर्स का दो टाइप होता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब प्योर मेटर किसको कहते हैं? हम अभी तो बोले आपको कि ऐसा एनीथिंग जो एक ही प्रकार के स्मॉल पार्टिकल से बना हो। जैसे अगर आप सोचते हो चॉक के बारे में, ये चॉक एक ही प्रकार के स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है। ये चॉक का जो स्मॉल पार्टिकल्स होता है मॉलिक्यूल्स, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम जानते होगे बच्चे, क्या होता है? CaCO3 होता है। वाटर के बारे में सोचोगे तो वाटर है प्योर, जो एक ही प्रकार के स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है। लेकिन एयर को नहीं कह सकते हो तुम प्योर, क्योंकि एयर तो आपको वो मिक्सचर्स है जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स का स्मॉल पार्टिकल्स है। तो यहाँ मेनली हम लोग को डिस्कस करना था कि प्योर मैटर्स। तो प्योर मैटर का दो टाइप, एकदम पूरा सेट कर लो ब्रेन में, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। जैसे आयरन बोलेंगे तो आयरन बोलते हैं, दैट मीन्स इन लैटिन वर्ड्स फेरम। तो फेरम जो है वो प्योर मेटल है, वो एक ही प्रकार के स्मॉल पार्टिकल यानी सेम काइंड ऑफ एटम से बना हुआ है, एक ही प्रकार के एटम से बना हुआ है, इसलिए आयरन हो गया प्योर। आप गोल्ड बोलोगे, गोल्ड भी एक ही प्रकार के एटम से बना होता है। आप एल्युमिनियम बोलोगे, एल्युमिनियम भी एक ही प्रकार के एटम से बना होता है। और इस एल्युमिनियम को आप किसी भी फिजिकल प्रोसेस से उसे और फर्दर सिंपलेस्ट सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो ऐसे मेटल को हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड एक ही प्रकार के स्मॉल पार्टिकल से बना हो, लेकिन वो स्मॉल पार्टिकल उसका मॉलिक्यूल्स होता है। मॉलिक्यूल किससे बना होता है? तो एटम से बना होता है। तो इस प्रकार से तो हम लोग
को नहीं जाना है कंपाउंड की तरफ, डिस्कस करना है एलिमेंट की तरफ। तो एलिमेंट्स का हो गया आपको टोटल जो एलिमेंट्स है वो 118, नेचुरल एलिमेंट्स कितना है 92। आप देख रहे हो बच्चे बोर्ड पर ना, हम देखें टोटल एलिमेंट्स कितना 118 और नेचुरल एलिमेंट्स कितना है 92। अब सोच रहे होंगे कि सर आप नेचुरल एलिमेंट बोल रहे हैं 92, इसका मतलब क्या निकला कि इस यूनिवर्स का जितना भी थिंग्स है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सारा का सारा इसी 92 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट से या 3 एलिमेंट से या 2 एलिमेंट से बना है। तो कहोगे सर जो रेस्ट तो देख रहे हैं ये 92 के बाद जो आप लिख रहे हैं टोटल 118, तो इसमें आपका यहाँ पर क्लियर है जो लगभग कितना एलिमेंट्स हो गया आपको, ये 18 और ये कितना 26 एलिमेंट्स। ये तो मैड मटेरियल्स है। वो तो मैंने क्या किया, साइंटिस्ट क्या किया, किसी भी एटम के न्यूक्लियस को चेंज किया गया, उसके ऊपर में कुछ लाइट पार्टिकल्स एट लाइक न्यूट्रॉन्स वगैरह सबका बॉम्बार्डिंग करके स्ट्राइक करके इसको न्यूक्लियस को चेंज करके न्यू एलिमेंट का डिस्कवरी किया। तो वो तो मैन-मेड मटेरियल्स है। लेकिन नेचर में जितना भी थिंग्स है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो एंड ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग्स, वो बना है ओनली कितने एलिमेंट से, आपको 92 एलिमेंट से। अब इस एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, 2 पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं। एक है आपका मेटल्स जिसमें टोटल नंबर आता है आपको 70 और दूसरा है नॉन मेटल्स जिसमें कितना आता है 22। चिल्ड्रंस, अब ये तो प्रॉपर्टी के बेस पर हम लोग स्टडी करते हैं कि किस एलिमेंट्स को कहेंगे हम लोग मेटल और किस एलिमेंट को कहेंगे नॉन मेटल्स। लेकिन आप अगर सहज भाव से देखो, आप सोचो, तो आपको लगेगा कि जनरली जो मेटल्स होता है उस एलिमेंट्स के नाम के अंत में सफिक्स के रूप में प्रायः यम रहता है। आप प्रोनाउंसिएशन करके देखो, कैल्शियम। चिल्ड्रन, जब मैं बोल रहा हूं तो आपको भी बोलना चाहिए ना, कैल्शियम। क्या इसमें सफिक्स के रूप में यम है? कैल्शियम। इमीडिएट कन्वर्ट कर लेंगे ये मेटल है। आगे बढ़ो, सोडियम। सोडियम, यहां हम देख थे नोडियम, गलत था वो, सोडियम की बात कर रहे हैं। तो सोडियम यहां भी क्या है, यम। अब कैच कर लो, क्या है, मेटल है। यहां पर है मैग्नीशियम, अब देखो ना, यम है, क्या है, मेटल्स है। बड़ी आसानी से कहोगे सर आयरन, आप बताइए ना, आयरन में तो नहीं है, ये कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि वो मेटल है? सो आयरन तो इंग्लिश नेम है, इसी का जो लैटिन नेम है फेरम, जिसके आधार पर उसका सिंबल आता है Fe, फेरम है ना। फेरम में तो सफिक्स है, ये है यम। आप कहोगे सर कॉपर, सर इसमें तो यम है ही नहीं, ये कैसे पहचानेंगे जो ये मेटल्स है? आप उसका देखो, सिंबल इसका होता है तुमको Cu, उसका नाम क्या है भाई, लैटिन नाम है क्यूप्रम। यहां भी तो यम है ना। आप इस यम के बेस पर मेटल को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। मेरा जहां तक सोचना है कि आपको ये मदद करेगा आपको मेटल को पहचानने में। लेकिन एक चीज याद रखना, इसमें अब एक्सेप्शन में एक है हीलियम। हीलियम में भी यम है, मात्र एक अंक है याद रखने के लिए, हीलियम में यम है, लेकिन वो है नॉन मेटल। आपको पता होगा यह इनर्ट एलिमेंट है, उसको छोड़ दीजिए। एक एक्सेप्शन बोल रहे हैं, उसके बाद आप जितना भी नाम ले सकते हो। आप सिल्वर की बात करोगे, कहोगे सर सिल्वर बताइए अब क्या है? सिल्वर में तो ER लगा हुआ है। अरे यार, इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है आपको AG, जो अर्जेंटम वर्ड से आया है, और अर्जेंटम में यम है। आप कहोगे गोल्ड सर, तो गोल्ड में नहीं ले सकते, लेकिन नहीं, इसका जो सिंबल है AU, वो ऑरम वर्ड से बना है, जहां ऑरम लैटिन नाम है, उसमें यम लगा हुआ है। आप इजीली पहचान सकते हो जो वो मेटल है। शायद चिल्ड्रंस, मेरा जो ये बताया गया चीज है वो आपको ब्रेन में सेट किया होगा। तो अब हम बोल रहे हैं, आप बताइए जो पोटेशियम क्या होगा, आप बता सकते हो? शायद तुम सोच रहा होगा कि सर पोटेशियम में तो यम है, ये क्या होगा? मेटल होगा। आपका सोचना बिल्कुल राइट, आप सही हो। इसी प्रकार से और भी आप सोच सकते हो। आप सोच सकते हो गैलियम। सर गैलियम
सर इसमें भी तो सफिक्स में यम है। आप बिल्कुल कंफर्म हो वो मेटल के ग्रुप में होगा। आप सोच सकते हो ऐसे ही और भी, आप इस पर एक्सरसाइज कीजिएगा और आपको बड़ी आसान होगा। थोरियम, पोलेनियम, जर्मेनियम, ये सारा यम आ रहा है, आप आसानी से कह सकते हो कि वो क्या होगा, मेटल्स। लेकिन ये तो आइडेंटिफाई करने के लिए। अब हम लोग सोचते हैं कि ये मेटल्स जो वर्ड है, अगर इसको तुम चाहते हो वर्डली मीनिंग समझना, बच्चे इस पर ध्यान देना, हम क्या बोल रहे हैं। वर्डली मीनिंग ऑफ मेटल्स इज व्हाट। बोर्ड पर चेक करो, बोर्ड पर देखो हम क्या बोल रहे हैं, सीख जाओगे। यहां पर जो वर्ड है एम, मेटल्स में जो आप देखते हो, अगर इस सारे वर्ड में जितना भी तुमको अल्फाबेट है उसको अलग अलग करो तो एम का मीनिंग आ जाता है मेलिएबिलिटी। क्या आता है, मेलिएबिलिटी। चिल्ड्रन ठीक से देना, ध्यान देना, मेलिएबिलिटी। एम का मीन्स मेलिएबिलिटी, जिसका अर्थ होती है आघात, वर्धता। हिंदी में हम बोल रहे हैं दैट मीन्स व्हाट, प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल बाय विच इट कैन बी बीटेन इनटू थीन सीट। यानी क्या, मेटल में ऐसा नेचर है कि आप उस पर जब क्या करोगे, स्ट्राइक करोगे, नहीं चोट करोगे, तो वो पतला सीट में कन्वर्ट हो सकता है, जिसे हम लोग कहते हैं थीन सीट। वो इसमें ऐसा प्रॉपर्टी है, किसमें, मेटल में। उसके बाद है दूसरा वर्ड तुमको ई, जिसका मतलब होती है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, बिल्कुल आपको पता होगा। नॉर्मली ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता होगा। आप सिल्वर की बात करते हो, कॉपर की बात करते हो, एल्यूमिनियम की बात करते हो, ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज metals have what? Metals have present what? मेटल में क्या, आप सोचो ना, मेटल के पास आता है आपको फ्री इलेक्ट्रॉन, जिस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण आपको नॉर्मली एक आप छोड़ सकते हो। आपका जो है लीड, जिससे आपका जो प्लम्बम लगभग वो आ जाता है बैंड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नहीं तो आप कभी कभी ब्रेड में आपको आएगा मरकरी के बारे में, लेकिन मरकरी भी होती है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन लेस कंडक्टर, लेकिन प्लम्बम तो नहीं के बराबर है। नहीं तो ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके पीछे रीजन कि मेटल्स में प्रेजेंट रहता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी करता है एक पॉइंट से कहां, दूसरे पॉइंट पर। इसलिए कहते हैं कि जनरली नॉर्मली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टी का मतलब होता है चिल्ड्रन थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी मींस थर्मल वर्ड दैट मींस हीट। आप देखते नहीं हो घर में, आप जब क्या करते हो, करछू जानते हो ना, उसमें ले लेते हो सरसों का तेल, जीरा, तिलपात, वो मिर्चा डाल करके तुम जब उसको हीट करते हो एक इंड को, तो दूसरा इंड भी गर्म हो जाता है, जिसके कारण हम लोग को दूसरे इंड को कपास से पकड़ना पड़ता है। नहीं तो दूसरा हैंड के अगर वो हीट ट्रांसफर हो जाता है तो हम लोग का हैंड जलने लगता है। इसका मतलब मेटल में ऐसा है नेचर, प्रॉपर्टी है कि वो हीट को ट्रांसफर करता है आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। इसलिए कह सकते हैं, तो ये आपका हो गया थर्मल कंडक्टिविटी। अब हो गया सर एक वर्ड और एक अल्फाबेट देख रहे हैं, ए का मीन्स होती है बच्चे एलॉयज। एलॉयज it is the combination of two or more than two metals or metals and non-metals. As for example, you know about steel. आप स्टील का नाम सुने होंगे, ब्रास, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज मेटल नहीं, हम लोग जो पदक, कांस्य पदक बोलते हैं, वो किसका बनता है, वो तो एलॉयज ही है ना। आप स्टील की बात करते हो, आप जो यूज करते हो इलेक्ट्रिक हीटर में, उसमें जो यूज होती है उसका जो क्वाइल होता है वो क्या होता है, एलॉयज होता है। वो एलॉयज का ही बना होता है। इस प्रकार से एलॉयज बनता है। आप देखोगे एल, एल का मतलब क्या, एल का मतलब लस्ट्रस। एल का मतलब क्या होता है, लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है
जो शाइनिंग होता है, चमकीला। When a ray of light falls on the surface of the metal, then it reflects the light in the same medium. यानी जब भी किसी मेटल के सरफेस पर लाइट पड़ता है, व्हाइट लाइट, तो उसमें से जिस लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, वही लाइट में आपके आई में इंटर कर जाता है। अब जैसे तुम बात कर लोगे, तुम अगर कॉपर की बात करोगे तो कॉपर पर पड़ा व्हाइट लाइट, लेकिन उसका सरफेस रिफ्लेक्ट किया तुमको क्या, रेड टाइप का कलर्स, रेड जो है लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया, वो आपके आई में इंटर करता है। तो आप कहते हो कि कॉपर का जो कलर क्या होता है, ब्राउनिश कलर का होता है। जैसे आपका है ये एल हो गया ना, लस्ट्रस, और आपका यहाँ पर एस है, जिसका मतलब होती है सोनोरस, और भी इसका मीनिंग है सॉलिड्स। यानी सोनोरस मतलब क्या, व्हेन वी स्ट्राइक द आर्टिकल्स ऑफ मेटल देन इट प्रोड्यूसेस मेटलिक साउंड, रिंगिंग साउंड। तो ऐसा है नेचर में कि अगर आप मेटल पर स्ट्राइक करते हो किसी भी हैमर से, तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है, जिससे हम लोग कहते हैं मेटलिक साउंड, रिंगिंग साउंड। उसके बाद देख लो सॉलिड्स। जनरली ऑल मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मरकरी। तो ये भी प्रॉपर्टी है ना किसका, मेटल्स का, वो पाया जाएगा किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, सिर्फ एक किसको छोड़ करके, मरकरी को छोड़ करके, नहीं तो ऑल मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट्स। चिल्ड्रंस, इसके अलावा भी बहुत सारा प्रॉपर्टी है, डक्टिलिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट्स है, डेंसिटी है, बहुत सारा प्रॉपर्टी है। नाउ नेक्स्ट क्लास में इस पर डिस्कशन करेंगे। ये जो आपका रेस्ट प्रॉपर्टी रहा है, इसका ब्रीफली डिस्कशन करेंगे हम। मेलेबिलिटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, एलोइज, लस्ट्रस, सोनोरस, सॉलिड्स, डक्टिलिटी, all properties are discussed in next